बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलें जी, आज जो है ना व्लॉग थोड़ा लेट आया है क्योंकि ये है ईद का पहला दिन। उसकी रात है, हमारी अबा की फ़्लाइट थी, हम लोग अब जा रहे थे और बस यहाँ पर बस हमने फटाफट आज जो है वो बारबेक्यू वगैरह भी किया था। फटाफट वहाँ से फ़ारिग हुए और जल्दी जल्दी हम अपनी फ़्लाइट के लिए निकले थे। हमारी 1:30 की फ़्लाइट थी और अबा का जो डिस्टेंस है जद्दा से वो है फ़्लाइट तकरीबन 1 आवर की। बस बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और अबा का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अच्छा था। अबा जो है ना बिल्कुल एक जैसे हमारे पाकिस्तान में नारान का गान है ना, इस तरह से सऊदीया का अबा हो गया और बाहा हो गया, ताइफ हो गया, ये वाले शहर हैं। ये बहुत जो है वो अच्छे ठंडे शहर हैं और बहुत ही खूबसूरत। जैसे माउंटेन होते हैं ना, माउंटेनियस एरिया होता है, वैसे ये सिटीज़ हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत इधर पहाड़ हैं, मंज़र बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा कि जद्दा की गर्मी से बचने के लिए क्यों ना अबहा जाया जाए। और फिर यहाँ पर ईद उल अज़हा में लॉन्ग वीकेंड होता है, तो भाई ने कहा कि चले लॉन्ग वीकेंड पे हम जो है ना कुछ इस तरह का प्लान करते हैं कि थोड़ा ना स्टे करके आते हैं ताकि मज़ा भी आए। बस यहाँ पर जो है वो हम लोग बोर्डिंग वगैरह हम लोगों ने करवा ली थी और लाउंज में जा रहे थे। और लाउंज में जाने से पहले पहले जो है वो ऑब्वियसली जो सबसे मेन थिंग होती है वो होती है ड्यूटी फ्री। तो बस वहाँ पर थोड़ी देर रुके, वहाँ से थोड़ी चीज़ें भी हम लोगों ने देखी और मेरे जो है वो सर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि सुबह ईद का पूरा दिन जो है वो इतना बिज़ी गुजरता है, मिलना मिलाना। ये हालांकि कोई ऐसे है नहीं, लेकिन हम लोगों ने ज़रा आज घर में ही थोड़ा सा वो गेट टुगेदर रखा हुआ था, कज़न्स वगैरह थे, हम थे और ज़ैर के फ्रेंड, भाई के फ्रेंड्स थे। तो बस हम लोग इसी में हम लोगों का दिन गुजर गया और फिर जाने का भी था और वो भी हम लोगों का क्योंकि सडन प्लान बना था तो वो भी तैयारी हम लोग साथ साथ कर रहे थे। तो बस यहाँ पर देखें बच्चे जो हैं वो फुल एक्साइटेड हैं जाने के लिए और बस यहाँ बोर्डिंग पास वगैरह दिखा के हम लोग अंदर चले गए थे। और यहाँ पर फिर बच्चे जब सामान वगैरह देखते हैं ना तो इतना रोना धोना डाल देते हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और पता नहीं क्यों बच्चों को जो है वो घर से निकलते साथ ही जो है ना वो भूख लग जाती है, इतनी सारी चीज़ें उनको नज़र आने लगती हैं कि बस उनको होता है कि हम ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। बस ये वाला जो है ना वो सीन हमारे साथ चल रहा था। और साथ में अम्मी अब्बू जो हैं वो हमें कभी इधर से इधर, जल्दी चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, देर हो रही है, ये वाला काम कर रहे थे। तो हम बस जो है वो प्लेन की तरफ जा ही रहे थे, बच्चे भी और अम्मी अब्बू हम सब थे। हम अच्छा एक एक हैंड कैरी हमारा अलाउ था तो हमने वही ले लिया था अपने साथ क्योंकि इतना सामान, हम कोशिश हमारी यही थी कि इतना ज़्यादा सामान ना रखें। हमने अपने थोड़े थोड़े बैग्स जो है वो खाली ही रखे हुए थे ताकि कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो ना तो हमारे पास जगह हो, हमें अलग से कोई बैग वगैरह ख़रीदना ना हो। तो यहाँ पर जो है वो हम अपनी फ़्लाइट का कर रहे थे वेट। तकरीबन अभी हमारी फ़्लाइट में एक घंटा था, तो हमने 1 घंटा जो है वो लाउंज में वेट किया था। और एयरपोर्ट जो है ना वो जद्दा का इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, एक जगह से जाते जाते दूसरी जगह ना आपकी एक तो टांगें दुखने शुरू हो जाती हैं, दूसरा आपको पता ही नहीं लगता आप कहाँ जा रहे हैं। तो आपको अपना टर्मिनल, अपना गेट ढूंढते ढूंढते ना बहुत टाइम हो जाता है, बहुत मसला होता है। लेकिन ये कि चले जो यहाँ रहते हैं, जो नए हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो यूज़ टू हैं, आते जाते रहते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो अब हम अपने जहाज़ में जा रहे थे, हमारी फ़्लाइट का हो गया था टाइम। बस यहाँ पर सारे जो है वो बस अंदर जा रहे थे और साथ में थे हमारे माशाल्लाह 2 बच्चे छोटे। मेरे भाई के माशाल्लाह से छोटे बेटे हैं 2 और वो जो है उनके साथ ट्रैवल में उन्होंने इतना बीच में तो नहीं परेशान किया, लेकिन हाँ लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे जो है ना वो उनका वो प्रेशर की वजह से जो कान बंद हो जाते हैं ना और दर्द होने लगती है, वो उनके साथ हुआ और वो इतना 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 रोए, इतना रोए, इतना रोए कि बस उनको देख देख के ना हम लोगों को भी हो रहा था कि बेचारे कितनी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीच में ट्रैवल के जो है वो दौरान तो इतना परेशान नहीं किया, लेकिन हाँ लैंडिंग और टेक ऑफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो रोना धोना डाला हुआ था। और बस यहाँ पर जो है वो हम लोग अंदर जा रहे थे, सामान था हमारे पास और बच्चे भी थे माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे थे बच्चे। और ये था कि जाना चाहिए बच्चों को लेके ना ईद पे घर पे, क्योंकि यहाँ पर देखें जो लोग परदेश में हैं उनके रिश्तेदार वगैरह तो यहाँ होते नहीं हैं। तो इसी तरह की, और यहाँ पर माशाल्लाह ईद की जो है वो वीकेंड्स भी लॉन्ग होते हैं, तो कुछ ऐसा प्लान करा करें बच्चों के साथ, उनको लेके जाया करें
तो बस यहाँ पर जैसे मेरे बच्चे आए हुए थे और माशाल्लाह इन्होंने तो इतना 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 इन्जॉय किया है कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे के सारे व्लॉग जो हैं वो शेयर करूँगी। बीच में मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग में थे और फिर हम लोग फुल इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, अभी इंजॉय का टाइम है तो क्यों ना इंजॉय किया जाए। फिर आपके साथ इंशाल्लाह सारी वीडियोस जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस अब हम जो है वो इंशाल्लाह विद इन 1 आवर जो है वो अबहा पहुँच जाएंगे। दैन उसके बाद मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ कि वहाँ का हमने जो है वो बुकिंग वगैरह कहाँ की करवाई थी। और यहाँ पर जो है वो हम अबहा पहुँच चुके थे और टाइम हो रहा था रात के तकरीबन 2:30 पौने 3 का। और इतना अच्छा मौसम था, तकरीबन आई थिंक 20 डिग्री जो था वो सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर था। और यहाँ पर हमने जो है वो गाड़ी भी रेंट पे ले ली थी क्योंकि हमें तकरीबन 1 वीक यहाँ पर स्टे करना था। तो ज़ाहिर सी बात है जगह एक्सप्लोर करनी थी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत थी। बस यहाँ पर हम होटल पहुँच गए थे। फिर मैं वो तो होटल का तो नहीं बना सकी रात में क्योंकि फिर सामान लाना उतारना करना बहुत, और इतना थक गए थे सब लोग कि बस ताकि अंदर जाएं और सो जाएं। यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गए थे। रेस्टोरेंट में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है, तो बस यहाँ जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह किया। अच्छा ब्रेकफास्ट था, अरेबियन था थोड़ा सारा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लाइट सा था बिल्कुल। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग जो है वो अपने रूम में वापस आ गए थे और तैयारी कर रहे थे घूमने फिरने जाने की। और आज जो है वो हमारा जो है वो किसी पार्क में जाने का थोड़ा सा वो हो रहा था कि चलो कुछ माउंटेन वगैरह जो है वो देखते हैं जाके। तो हम जा रहे थे आज माउंट ऑफ सऊदा। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही आपकी आँखों को ठंडक देने वाली जगह। यकीन करें यहाँ जाके ना आपको अल्लाह ताला की कुदरत का मालूम होता है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत जगह बनाई है। और ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए इन जगहों को। ट्रैवल अब ये था कि रास्ता जो था ना वो इतना ख़तरनाक था, ऊपर नीचे क्या, मुझे तो जो है ना वो नौज़िया होना शुरू हो गया था। लेकिन ये था कि माशाल्लाह बड़ा मज़ा भी बहुत आ रहा था। और बहुत ही कोई एक्सपीरियंस्ड ड्राइविंग में बंदा होगा ना तो उसके साथ आप ट्रैवल करें, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक मरी के जैसे रास्ते होते हैं ना, ख़तरनाक ऊपर नीचे वैसे वाले रास्ते थे। तो हम लोग जो है ना वो बस घबरा रहे थे। लेकिन माशाल्लाह भाई ने इतनी अच्छी ड्राइविंग की कि हमें जो है ना वो बिल्कुल भी जो है वो फ़ील नहीं हुआ कि हम लोग कितनी डेंजरस जगह पे जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हमें घुमाने फिराने की, हर एक जगह एक्सप्लोर करवाई। माशाल्लाह ये देखें आपके सामने अल्लाह ताला की कुदरत, कितनी ब्यूटी अल्लाह ताला की, हमें जो है वो एक्सप्लोर करनी ही चाहिए। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो गाने वाने सुन रहे थे, बातें कर रहे थे, क्विज़ एक दूसरे से जो है वो क्विज़ कर रहे थे। और बस इसी तरह खेलते कूदते हंसते मुस्कुराते जो है वो हमारा सफ़र कट रहा था। और माशाल्लाह फैमिली के साथ जब आप हो ना तो आपको पता ही नहीं चलता सफ़र जो है वो कैसे कैसे ख़त्म हो जाता है। और हम हो के अभी, क्योंकि मैं जो है वो बहुत लेट व्लॉग बना रही हूँ, मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं पिछले व्लॉग जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग तो करती रही थी, वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं चाह रही थी कि मैं अच्छे से जो है वो सारा ट्रिप जो है वो एंजॉय करूँ। एंड फिर एडिटिंग वाला काम और ये सब वीडियो अपलोड करने का काम मैं वापस जाके करूँगी। और यहाँ पर जो है बस देखिए आपके सामने है, मैंने सोचा कि थोड़ी जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वो आपको भी दिखाई जाए। और आप जब भी जद्दा आएँ या सऊदी आएँ तो लाजमी आप इन जगहों को विज़िट करें। इतनी खूबसूरत जगह है ये कि आप जो है ना जब विज़िट करेंगे तो आपको ख़ुद कहेंगे कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी प्यारी जो है वो जगह बनाई है। तो चले मैंने कुछ जो है वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं तो आपके साथ मैं वो शेयर करती हूँ, आप लोग क्लिप्स देखें।
चले जी, देखें कितने खूबसूरत मनाजिर थे जो आपने देखे होंगे। और हम यहाँ बहुत ही प्यारे से पार्क में आ गए थे और इतना 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 माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। और बहुत अच्छा यहाँ पर जो है वो वेदर भी हुआ हुआ था और टेम्परेचर जो था वो 18 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पर। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये देखें आपके सामने हैं और पहाड़ों के बीच में ग्रीनरी और बच्चे, और यहाँ पर मंकीज़ वगैरह भी थे जो बच्चे देख के बड़ा खुश हो रहे थे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल डीप से मैंने वीडियो बनाई थी। ये देखिए माशाल्लाह ये पूरा उन्होंने कितनी कंस्ट्रक्शन, बस देख देख के ना ये हैरानगी हो रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से इतनी माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन की हुई है, इतनी रोड्स बनाई हुई है पहाड़ों के बीच में, कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन सच में बहुत ही खूबसूरत है। चले बस यहाँ पर हमने जो है वो बच्चों के साथ सनसेट एंजॉय किया और यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स थे वो एंजॉय किए, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। और बस शाम हो रही थी तो हमारी कोशिश यही थी कि बस जल्दी से जो है ना वो निकल जाएं, क्योंकि रास्ते थोड़े ख़तरनाक थे और वन वे था। तो वन वे पे ज़रा ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अच्छा होता है कि आप जो है वो उजाले में ही निकल जाएँ। हालाँकि रात में भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, लेकिन बच्चे साथ थे तो हमने कहा नहीं भाई अभी जो है वो निकल जाते हैं। तो यहाँ से बस हम लोगों ने थोड़े से बच्चों ने स्विंग्स वगैरह लिए, हमने फ्रेश फ्रूट्स वगैरह एंजॉय किया। ये देखिए ऊपर भी आपको अभी रोड्स नज़र आ रही होंगी, इससे भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम बस यहाँ पर जो है वो रुक गए थे। और यहाँ पर केबल कार्स वगैरह भी थी, वो हमने यहाँ पर नहीं, वो आगे जाके कहीं दूसरे पार्क में हमने जो है वो केबल राइड ली थी। तो बस यहाँ पर क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। इंशाल्लाह नेक्स्ट अभा के और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ मिलते हैं। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।